दिल्ली राजधानी में होने जा रहा है ऐसा कार्यक्रम जिसमें संगीत जगत हो या नारी का सम्मान या पुलिस के द्वारा लिए गए जनता हित में कदम, सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। आने वाली 26 मार्च को इस कार्यक्रम को लेकर दिल्ली के सरिता बिहार में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें इस कार्यक्रम का पोस्टर भी लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम का नाम है एक शाम वर्दी के नाम नारी सम्मान 2022। इस कार्यक्रम के सभी बड़े चेहरे और अध्यक्ष इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए और बताया गया कि इस कार्यक्रम के जरिए जनता तक एक संदेश है जो आम जनता का दिल छू लेगी। इस कार्यक्रम में स्वर्गीय लता मंगेशकर और स्वर्गीय बप्पी लाहिरी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी और दिल्ली पुलिस के उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने कोरोना के आम जनता की सेवा की थी और समाज से जुड़े हर उस व्यक्ति को इस मंच के माध्यम से उन सभी को सम्मानित किया जाएगा जिसके वो हकदार है, चाहे वो नारी हो या बच्चे। राजीव तिवारी की रिपोर्ट, दिल्ली। श्री नारी सम्मान समारोह जो पिछले कई वर्षों से लगातार देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित किया जा रहा है, मगर हम सभी अतिथियों गुरुजनों के सहयोग और प्यार से ये अवसर मुझे दिल्ली में प्राप्त हुआ है। आयोजक के रूप में आरएनएम फिल्म प्रोडक्शन, राजकुल फाउंडेशन, जन एकता फाउंडेशन, जनता की रसोई और विशेष सहयोग और ऑर्गेनाइजर के विशेष योगदान है जो ऑल इंडिया न्यूज एजेंसी का है। हमारे बीच हमारे अतिथि और गुरुजन दोनों विराजमान हैं, जिनके सहयोग से आगामी 26 मार्च को कार्यक्रम की रूपरेखा और सारी जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। संदेश ये है कि समस्या कितनी बड़ी हो, 2 साल में बहुत समस्या रहे, परंतु हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमको अच्छे समय में उछलना नहीं चाहिए, बुरे समय में पिघलना नहीं चाहिए। हर समय का हमें अच्छी तरह समस्या का समाधान करने की चेष्टा करनी चाहिए। सर, ये बताइए, आज का ये कार्यक्रम, ये प्रेस वार्ता की गई है, पोस्टर लॉन्चिंग की गई है, इसका संदेश क्या है? इसका संदेश यही है कि एक शाम वर्दी के नाम आने वाले 26 मार्च को जो है लाजपत नगर ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। इसमें जो है उन जिन्होंने 2 साल के अंदर कोरोना के समय में समाज की सेवा किया है, एक मौका हम चाहते हैं कि हमारे लोग भी उनकी सेवा करेंगे। और साथ ही नारी सम्मान है, महिला दिवस भी है, महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी सम्मान भी रखा जाएगा और बप्पी दा और हमारी लता जी जो हमारे बीच अब नहीं रहे, उनको याद करते हुए उनकी श्रद्धांजलि भी दी जाएगी हमारे इस प्रोग्राम में। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को क्या संदेश है? जनता का संदेश हमेशा हमारे संरक्षक जी देते हैं, हमारे एजेंसी के हैं, हमारी न्यूज़ चैनल के संरक्षक है हमारे भैया, और हमारी जनता की रसोई का भी। तो ये बताएंगे संदेश हमारा क्या है। मतलब ये आपके कार्यक्रम का संदेश क्या है, क्या उद्देश्य है? जैसा राजी ने बोला है कि कोविड के टाइम में हमने बहुत ही क्राइसिस वाला पीरियड देखा है, जहाँ पे हर तरीके से फाइनेंशियल पार्ट से लेके लोगों को अपना पक्ष संभालना भारी पड़ गया था। अच्छे जो भी सेटल्ड लोग थे वो एकदम से अनसेटल्ड हो गए। एक महामारी आई जिसने सबको नए तरीके से जीवन के सारे अर्थ बदल दिए। तो राजी की मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। मैं इन्हें आज से नहीं जानती, बहुत समय से जानती हूँ। मैंने इन्हें छोटे से छोटे लेवल पे, जैसे ये बोल रहे हैं, बच्चों की एक जनता की रसोई चलाना, ये बहुत ही कठिन कार्य होता है और उस रसोई से बच्चों की शिक्षा पे ध्यान देना वो भी बहुत बड़ा कठिन कार्य होता है। और वर्दी, क्योंकि जहाँ भी कोविड का आया, बीइंग अ डॉक्टर मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, पुलिस वालों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। किस तरीके से उस चेन को तोड़ना था वो सबसे बड़ा चैलेंज था हम लोगों के आगे। और रही नारियों की बात ये थी कि घर में सैनिटाइजेशन, सारी चीज़ें, आइसोलेशन या वाली फेज़ में किस तरीके से एक मानसिक अवस्था को बनाए रखना है, क्योंकि कई माएँ ऐसी थीं जिन्हें आइसोलेशन कोविड से इन्फेक्टेड हुए, उन्हें अपने बच्चों को दूर रहना पड़ा, खुद भी दूर रहना पड़ा, परिवार को एकदम से बांध के रखना उस टाइम जिम्मेदारी हो गई थी। क्योंकि जहाँ तक कोविड की फेज़ में देखा गया, बीमारी शायद उतनी बड़ी नहीं थी, संघर्ष करना उतना बड़ा नहीं था, लेकिन जितने लोगों की डेथ हुई है उस डेथ रेशियो का मेन रीज़न साइकोलॉजिकली जो था वो मानसिक अवस्था पर प्रभाव पड़ना था। लोगों का मन से हिम्मत